हे गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं वर्ष 2006 में बनी एक हॉलीवुड मूवी पोसाइडन की। मूवी की शुरुआत होती है और हमें एक बहुत बड़े शिप को दिखाया जाता है जिसका नाम पोसाइडन है। ये शिप इतना बड़ा है कि इसमें एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर तक जाने के लिए लिफ्ट लगाया गया है। आज इस शिप में जश्न का माहौल है क्योंकि आज 31 दिसंबर की रात है और बहुत सारे लोग आज यहाँ पर न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए पहुँचे हैं। आज यहाँ पर खुशी का माहौल होता है, कोई गा रहा होता है, कोई नाच रहा होता है तो कोई गेम खेल रहा होता है। वहीं हमें शिप के कंट्रोल रूम को दिखाया जाता है जहाँ पर कैप्टन को कुछ डाउट होता है कि कुछ तो गड़बड़ होने वाला है। तभी हमें दिखाया जाता है कि सामने से एक बहुत ऊंची लहर इनकी शिप की तरफ आ रही है। ये देखकर सारे क्रू मेंबर्स डर जाते हैं। अब सभी क्रू मेंबर्स जहाज को मोड़ने की कोशिश करते हैं और शिप के अंदर सभी यात्रियों को अलर्ट किया जाता है कि सारे यात्री बहुत बड़े झटके के लिए तैयार रहे और संभल जाए। ये सुनते ही शिप में भगदड़ मच जाती है और देखते ही देखते वो ऊंची लहर शिप से टकरा जाती है और उस लहर में इतना प्रेशर होता है कि पोसाइडन जो कि एक बहुत बड़ा शिप है वो पूरा उल्टा हो जाता है। शिप के पलटने से बहुत सारे लोगों की जान चली जाती है। वहीं इंजन रूम में बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिससे कैप्टन सहित सारे क्रू मेंबर्स मारे जाते हैं। शिप के उस जगह पर जहाँ पर पार्टी चल रही थी वहाँ अभी भी बहुत सारे लोग बचे हुए थे। वहाँ पर एक ऑफिसर आता है और सभी से कहता है कि हमसे जो लहर टकराई थी वो सुनामी थी और सुनामी की कोई भी भविष्यवाणी नहीं होती। मेरे पास आप लोगों के लिए एक अच्छी खबर है, वो ये कि लहर के टकराने से पहले ही हमारे क्रू मेंबर्स ने इमरजेंसी जीपीएस लोकेटर भेज दिया था और अब कुछ ही घंटों में हमें यहाँ से बचा लिया जाएगा। इसलिए आप सभी शांत रहें क्योंकि हम सभी बच जाएंगे। इन्हीं लोगों के बीच एक आदमी होता है जिसका नाम डैलन होता है। वो पास में ही पड़े एक ऑफिसर के लाश से टॉर्च और कुछ जरूरी सामान निकाल रहा होता है। तभी उसके पास एक बच्चा आता है और वो डैलन से पूछता है कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं। तो डैलन उससे कहता है कि मैं यहाँ से निकलने की तैयारी कर रहा हूँ, मैं इस शिप के तले से यहाँ से निकलूंगा। और वो बच्चा कहता है कि आप यहाँ से कैसे जा सकते हैं क्योंकि शिप तो पूरी तरह पलट चुकी है। अब जैसे ही डैलन वहाँ से निकल रहा होता है तभी वो बच्चा अपनी मॉम को लेकर वहाँ आ जाता है कि मॉम का नाम मैगी होता है और वह पहले से डैलन को जानती थी। मैगी डैलन से कहती है कि आपने मेरे बच्चे को क्या कहा है कि हम यहाँ से निकल सकते हैं। तो वो कहता है कि हाँ। इस पर मैगी उसे कहती है कि अभी तुरंत ऑफिसर ने अनाउंस किया है कि हमारे लिए मदद आ रही है और हमें यहीं वेट करना चाहिए। तभी वहाँ पर रॉबर्ट और एक बूढ़ा आदमी आ जाता है। वो बूढ़ा आदमी कहता है कि मैं एक आर्किटेक्चर हूँ और इस शिप को देखकर मुझे नहीं लग रहा है कि ये शिप ज्यादा देर तक पानी में तैर सकेगी। रॉबर्ट डैलन से पूछता है कि क्या तुम्हें डिस्को का रास्ता पता है। डैलन कहता है कि हाँ, वो ऊपर है, क्या तुम्हें वहाँ डांस करना है। इस पर वो कहता है कि मेरी बेटी वहाँ फंसी हुई है, मैं भी तुम्हारे साथ चलना चाहता हूँ लेकिन पहले मैं अपनी बेटी को बचाऊंगा। इस पर डैलन कहता है कि बुरा मत मानना लेकिन मुझे अपना काम अकेले करने में अच्छा लगता है। अब फिर रॉबर्ट डैलन से पूछता है कि क्या तुम्हें सबसे नजदीक का रास्ता पता है। तो डैलन उसे कहता है कि नहीं, लेकिन पता चलते ही मैं तुम्हें बता दूंगा। इसका मतलब ये कि डैलन को भी रास्ता नहीं पता था। तभी रॉबर्ट शिप के एक स्टाफ को अपने पास बुलाता है और उससे ऊपर जाने का रास्ता पूछता है और वो रास्ता बताने लगता है। इस पर रॉबर्ट उसे कहता है कि तुम साल में जितना पैसा कमाते हो मैं उसे दुगुना दूंगा, बस तुम ऊपर जाने का रास्ता मुझे बताओ। और वो स्टाफ मान जाता है। अब रॉबर्ट डैलन से कहता है कि अगर तुम्हारे पास प्लान है तो मेरे पास गाइड है और अगर हम लोग साथ निकलने की कोशिश करेंगे तो हमारा रास्ता आसान हो जाएगा। डैलन इसके लिए मान जाता है और अब डैलन, रॉबर्ट, मैगी, उसका बेटा, वो बूढ़ा व्यक्ति और वो स्टाफ सभी वहाँ से आगे निकलते हैं। इस दौरान शिप का एक ऑफिसर रॉबर्ट को वहाँ से बाहर निकलने से मना करता है। वो कहता है कि तुम सब यहाँ पर ज्यादा सेफ हो, लेकिन रॉबर्ट उसकी बात नहीं मानता और वहाँ से निकल जाता है। उन सभी के निकलते ही वो ऑफिसर उस पार्टी हॉल को पूरी तरह से सील कर देता है क्योंकि उसके दरवाजे बहुत मजबूत थे और उस पार्टी रूम में जितने भी शीशे लगे हुए थे वो भी काफी मजबूत थे। अब ये सभी शिप के निचले हिस्से से बाहर निकलना चाहते हैं जहाँ पर बहुत बड़े बड़े पंखे लगे होते हैं जहाज को आगे बढ़ाने के लिए और वो हिस्सा शिप के पलटने से ऊपर हो चुका है। अब ये सभी जैसे ही आगे बढ़ते हैं उन्हें वहाँ सारा रास्ता बंद नजर आता है और हर तरफ डेड बॉडीज पड़ी होती है। इन सबको कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है तभी इन्हें एक लिफ्ट नजर आती है। जब ये लिफ्ट का दरवाजा खोलते हैं तो लिफ्ट काफी ऊपर होती है। अब ये लोग दूसरी तरफ जाने के लिए रास्ता बनाते हैं ताकि दूसरी तरफ का दरवाजा खोलकर वो वहाँ से आगे बढ़ सके, लेकिन इनसे वो दरवाजा नहीं खुलता। ये देखते हैं कि उस दरवाजे के ठीक ऊपर वाले लिफ्ट का दरवाजा खुला होता है। ये देखकर ये सभी एक एक करके ऊपर जाने लगते हैं। लास्ट में 2 आदमी ऊपर जाने के लिए बच जाते हैं, एक वो बूढ़ा आदमी और एक उस शिप का स्टाफ। अब जैसे ही ये दोनों आगे बढ़ते हैं वो सामान जिन पर ये दोनों खड़े थे वो नीचे गिर जाता है और दोनों नीचे लटक जाते हैं। अब ऊपर जो लिफ्ट अटक गई थी वो धीरे धीरे नीचे आ रही होती है। डैलन ने उस बूढ़े आदमी का हाथ पकड़ा होता है और वो स्टाफ उस बूढ़े आदमी का पैर पकड़कर
लटक रहा होता है, लेकिन डैलन इन दोनों को ऊपर से खींचने में असमर्थ होता है और वो लिफ्ट भी तेजी से नीचे आ रही होती है। ये देखकर डैलन उस बूढ़े आदमी से कहता है कि उसे छोड़ दो, नहीं तो तुम भी मारे जाओगे। और उस बूढ़े आदमी को ना चाहते हुए भी उस स्टाफ को वहां से नीचे धक्का देना पड़ता है और जैसे ही वो लिफ्ट नीचे गिरती है वहां एक जोरदार धमाका होता है। अब ये 5 लोग बचते हैं और बिना रुके ये सभी डिस्को रूम जाते हैं। वहाँ रॉबर्ट को उसकी बेटी, उसका बॉयफ्रेंड और 2 और लोग मिलते हैं। अब ये कुल 9 लोग हो जाते हैं। अब इन सभी को जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना होगा क्योंकि शिप धीरे धीरे पानी में डूब रहा होता है। अब ये सभी जैसे ही आगे बढ़ते हैं ये देखते हैं कि आगे का सारा रास्ता बंद है, लेकिन उन्हें स्टील का एक बहुत बड़ा रेलिंग दिखाई देता है जो टूट कर गिरा हुआ था, जिसके सहारे ये सभी दूसरी तरफ जा सकते हैं, लेकिन ये रास्ता काफी खतरनाक होता है। डैलन पूछता है कि यहाँ से बाहर निकलने का कोई दूसरा रास्ता किसी को पता है। तो इसी ग्रुप में एक लड़की होती है जिसका नाम अलीना होता है। वो शिप में छुप के जा रही होती है क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे और वो अपने छोटे भाई के पास जाना चाहती थी जिसकी तबीयत बहुत खराब है। वो कहती है कि मैं काफी दिनों से इस शिप में घूम रही हूँ और इसके सिवाय दूसरा कोई रास्ता यहाँ पर नहीं है। अब कोई रास्ता ना देखते हुए 5 लोग उस रेलिंग को पार करके दूसरी तरफ चले जाते हैं। अब जैसे ही रॉबर्ट अपनी बेटी को कहता है कि तुम आ जाओ, तभी वहाँ पर एक शराबी जो उन्हीं लोगों के साथ था वो कहता है कि मैं पहले जाऊंगा। अब वो जैसे ही रेलिंग के बीच में पहुँचता है ऊपर से इंजन का एक बहुत बड़ा पार्ट नीचे गिरता है, जिसके साथ वो आदमी भी नीचे गिर जाता है और ऊपर से बहुत सारा ऑयल पानी में गिरने लगता है और उसमें आग लग जाती है, जिसके बाद वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। अब ये सभी 8 लोग बचते हैं। 5 लोग उस साइड थे जिधर उन्हें जाना था और 3 लोग रॉबर्ट, उसकी बेटी और डिलेन दूसरी तरफ फंसे हुए थे। अब डिलेन फायर ब्रिगेड का पाइप निकालकर उसे लेकर नीचे कूद जाता है क्योंकि आग पानी के ऊपर तैर रहे तेल पर लगी हुई थी, इसलिए वो पानी के अंदर तैरता हुआ दूसरी तरफ चला जाता है और उस पाइप को एक मजबूत जगह बांध देता है। और डिलेन रॉबर्ट से कहता है कि लो, मैंने तुम्हारा काम आसान कर दिया। इस पर रॉबर्ट कहता है ये आदमी तो बहुत शैतान है। अब उस पाइप के सहारे रॉबर्ट और उसकी बेटी भी इस तरफ आ जाते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि पार्टी रूम में जहाँ पर बहुत सारे लोग अभी भी बचे हुए थे, उस रूम के कांच पानी के प्रेशर से चटकने लगते हैं और पानी उस कांच को तोड़कर अंदर आ जाता है और उस हॉल में जितने भी लोग थे वो सभी मारे जाते हैं। उन सभी की चीख और पुकार सुनकर ये लोग काफी डर जाते हैं। अब ये लोग जहाँ थे वहाँ भी पानी लगातार बढ़ने लगता है। तभी उन सभी की नजर वहाँ एक वेंटिलेशन चैम्बर पर पड़ती है। अब इनके पास यही एक रास्ता था जिसके द्वारा ये सभी आगे बढ़ सकते थे, लेकिन इस वेंटिलेशन चैम्बर में एक बार में सिर्फ एक ही लोग जा सकते थे। अब सभी एक एक करके ऊपर जाना शुरू करते हैं। सबसे ऊपर रॉबर्ट होता है और सबसे नीचे डैलन, और नीचे से उस वेंटिलेशन में भी पानी भरना शुरू हो जाता है। जैसे ही रॉबर्ट ऊपर पहुंचता है वो देखता है कि ऊपर एक लोहे का जाल लगा हुआ है जिसे वो खोलने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसका हाथ वहां तक नहीं पहुंच पा रहा था। अब रॉबर्ट मैगी के बेटे को ऊपर बुलाता है और सबसे पूछता है कि किसी के पास कोई ऐसी चीज है जिसके द्वारा हम जाल में लगे स्क्रू को खोल सके। तभी अलीना कहती है कि मेरे पास एक क्रॉस है और वो अपना क्रॉस निकाल कर देती है। और हम नीचे देखते हैं कि डिलेन पूरी तरह पानी में डूब चुका है क्योंकि पानी लगातार उस वेंटिलेशन में भर रहा था, लेकिन वो बच्चा उस क्रॉस से उस लोहे के जाल के स्क्रू को धीरे धीरे करके खोल देता है और वो सभी एक एक करके वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। रॉबर्ट के पूछने पर डिलेन उसे बताता है कि अभी भी 2 मंजिल और बाकी है, फिर हम लोग बच जाएंगे। ये लोग जैसे ही आगे बढ़ते हैं इन्हें आगे का रास्ता नजर नहीं आता। तभी उन्हें एक एयर टाइट दरवाजा दिखाई देता है जिसे देखकर डिलेन कहता है कि ये एक बैलेंस टैंक है जो शिप को बैलेंस रखता है, और जब इस चैम्बर में पूरी तरह पानी भर जाता है उसके बाद ये दरवाजा खुद खुल जाता है, इसलिए हमें इस चैम्बर को पूरी तरह पानी से भरना होगा। ये सुनकर रॉबर्ट की बेटी काफी डर जाती है और कहती है अगर ये दरवाजा नहीं खुला तो। इस पर डिलेन कहता है कि वैसे भी हम लोग मारे ही जाएंगे। अब रॉबर्ट और डिलेन ये डिसाइड करते हैं कि वो इस चैम्बर में पानी भरेंगे। चैम्बर में पूरी तरह पानी भर दिया जाता है लेकिन वो दरवाजा नहीं खुलता। ये देखकर सभी को डर लगने लगता है कि शायद ये दरवाजा नहीं खुलेगा और हम सभी मारे जाएंगे, लेकिन तभी वो दरवाजा खुल जाता है और वो सभी दूसरी तरफ चले जाते हैं। लेकिन उनकी मुसीबत अभी भी खत्म नहीं हुई थी क्योंकि जहाँ पर वो सभी थे वहाँ से आगे बढ़ने के लिए उन्हें बहुत ही गहरे पानी में तैरकर आगे जाना होगा। अब ये सभी वहाँ से बाहर निकलने के लिए लंबी सांस लेते हैं और उस पानी के रास्ते आगे बढ़ते हैं। उन सभी में सबसे पीछे अलीना थी जो बिना टिकट के इस शिप में चढ़ी थी। वो भी आगे बढ़ ही रही थी कि अचानक वो एक तार में फंस जाती है और खुद को वहाँ से निकालने की कोशिश करती है। हालांकि वो बूढ़ा आदमी उसे बचाने के लिए पीछे मुड़ता है, लेकिन जब तक वो वहाँ पहुँचता है तब तक उसकी सांसें रुक जाती है। और अब ये 7 लोग बचे हैं और सातों के सातों बिना रुके आगे बढ़ना शुरू करते हैं। अब ये लोग उस पंखे वाली जगह तक पहुँच जाते हैं जहाँ से इन्हें
बाहर निकलना है, लेकिन वहाँ जाने पर वो देखते हैं कि वहाँ पूरी तरह पानी भरा हुआ है और वो रास्ता बहुत खतरनाक हो चुका है जहाँ से आगे बढ़ना इम्पॉसिबल है। ये देखकर डैलन काफी हताश हो जाता है क्योंकि यहाँ तक पहुँचने के लिए उसने बहुत सारे मुश्किलों का सामना किया था। लेकिन रॉबर्ट डैलन को थैंक्स बोलता है और कहता है कि तुमने हम सबकी जान बचाई है, तुमने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन इंसान के हाथ में सब कुछ नहीं होता, इसलिए हमें एक ऊंची जगह पर जल्द से जल्द जाना चाहिए। और तभी अचानक इंजन रूम में बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है जिसके कारण वो सारा पानी जो पंखे वाले एरिया में जमा था वहाँ से निकल जाता है, यानी कि वो एरिया पूरी तरह क्लियर हो जाता है। अब ये सभी जैसे ही पंखे वाले रूम तक पहुँचते हैं, इनके सामने एक और मुसीबत आ जाती है। सिप का वो पंखा अभी भी चल रहा होता है और वो उल्टी तरफ चल रहा होता है, यानी कि उस पंखे को रोकने के लिए अगर कोई सामान पंखे की तरफ फेंका जाए तो वो उन्हीं के पास वापस आ जाएगा। तभी रॉबर्ट को वहाँ पर एक मैप मिलता है और उसे पता चलता है कि इसके नीचे ही कंट्रोल रूम है जहाँ पर जाकर इस पंखे को रोका जा सकता है, लेकिन उसके लिए इनमें से किसी को 150 फीट नीचे पानी में तैरकर कंट्रोल रूम तक जाना होगा। तभी रॉबर्ट की बेटी का बॉयफ्रेंड कहता है कि ये काम मैं बहुत अच्छी तरह से कर सकता हूँ और वो जाने के लिए तैयार हो जाता है। ये देखकर रॉबर्ट की बेटी काफी रोने लगती है क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करती थी। ये देखकर कि उसकी बेटी के प्यार को कुछ हो ना जाए, इसलिए रॉबर्ट खुद ही वहाँ से नीचे चला जाता है। वहीं हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि मैगी का बेटा कहीं खो गया होता है जिसे डैलन और मैगी ढूंढ रहे होते हैं और तभी उन्हें वो दिख जाता है और वो उसे बचा लेते हैं। अब ये तीनों भी उस जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर सब है। इस जगह पर पानी बहुत तेजी से बढ़ रहा होता है और अगर जल्द से जल्द ये लोग यहाँ से बाहर नहीं निकले तो सब मारे जाएंगे। वहीं हमें नीचे रॉबर्ट को दिखाया जाता है जो उस पंखे को बंद करने के लिए नीचे गया था। उसे वो बटन मिल जाता है जिससे पंखे को बंद किया जा सकता था, लेकिन वो बटन पूरी तरह से खराब हो चुका था और रॉबर्ट की सांसें भी अब रुकने लगी थी। लेकिन अपनी आखिरी सांस लेते हुए रॉबर्ट को पंखे का रिवर्स बटन दिख जाता है और वो उसे दबा देता है और उसके साथ ही उसकी सांसें रुक जाती है। इस तरह सबकी जान बचाने के लिए रॉबर्ट अपनी जान दे देता है और रॉबर्ट की बेटी का बॉयफ्रेंड नोटिस करता है कि सिप का पंखा रिवर्स घूम रहा है और वो डैलन से कहता है कि शायद उन्होंने पंखे को रिवर्स कर दिया है ताकि हम कुछ भी फेंक के उस पंखे को रोक सके। अब डैलन को वहाँ पर एक बहुत बड़ा गैस का सिलेंडर दिखता है और वो उसे उठाकर उस पंखे की तरफ फेंक देता है। जैसे ही वो सिलेंडर पंखे से टकराता है वहाँ बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और सिप का वो पंखा टूटकर रुक जाता है। अब ये सभी बिना रुके वहाँ से पानी में कूद जाते हैं और पानी में एक बड़ा सा लाइफ बोट उन्हें मिलता है जिस पर ये लोग चढ़ जाते हैं। अब ये लोग जैसे ही लाइफ बोट पर बैठते हैं वो बड़ा सा पोसाइडन शिप इन्हीं की तरफ गिरने लगता है। ये देखकर सभी लोग जल्दी जल्दी बोट को चलाने लगते हैं और इनकी किस्मत अच्छी होती है कि उस शिप के गिरने से पहले ही वो वहाँ से दूर निकल जाते हैं। अब ये देखते हैं कि वो शिप जो कुछ समय पहले शान से समुद्र में चल रहा था वो अब समुद्र में समा चुका है। अब ये लोग लाइफ बोट में रखे फ्लेयर गन को चलाते हैं जिससे कि वो रेस्क्यू टीम जो इन्हें ढूंढने आने वाले हैं वो इन्हें देख ले, और होता भी बिल्कुल ऐसा ही है। रेस्क्यू टीम इन्हें देख लेती है और इन लोगों को वहाँ से रेस्क्यू कर लिया जाता है। इस तरह उतने लोगों में से इन 6 लोगों की जान बच जाती है। इसी के साथ इस मूवी का द एंड होता है। इसी तरह के मूवीज एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखने के लिए मेरी वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।